राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई। यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर से संबंधित सभी प्रश्न के उत्तर बारी बारी से देखते हैं। यदि आप अपने इच्छा अनुसार प्रश्न के उत्तर को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और टाइम स्टैम्प्स दी हुई है। आप टाइम स्टैम्प्स की मदद से पसंदीदा प्रश्न के उत्तर को देख सकते हैं। वणक्कम, प्रणाम, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का लर्नाक्युलस क्लासेस में स्वागत है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई। यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर से संबंधित पहला प्रश्न है। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर है, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। पहली, उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। दूसरी, वह रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था। उसे वहां से वापस आना पड़ा। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर है, लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूला करते थे। इस काम में वे हफ्ता लगा देते, इसलिए मना कर दिया। 5वां प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर है, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया। दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। 6ठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर है, इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां न था। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थीं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छक पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। 7वां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? पहली विकल्प है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरी विकल्प है, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। तीसरी विकल्प है, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। चौथी विकल्प है, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। सही विकल्प है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। तो ये था राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत ल्हासा की ओर से संबंधित सभी प्रश्न के उत्तर। लर्नाक्युलस क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।